भगवान भोलानाथ का जैसा अद्भुत परिवार है वैसा शायद ही और किसी का हो। पिता यदि चतुर्मुख थे तो आप स्वयं पंचमुख हो गए और पुत्र को 6 मुख का बना दिया। बनाते बनाते दूसरा पुत्र बनाया तो उसका सिर हाथी का रख दिया। संपूर्ण ऐश्वर्यों की स्वामिनी साक्षात अन्नपूर्णा भवानी आपकी अर्धांगिनी है और आप बस कुछ न पूछिए, एकदम भस्मांगधारी श्मशान बिहारी। बहुत हुआ तो बाघ या हाथी की छाल पहन ली, नहीं तो बर्फीले पहाड़ों पर एकदम नंग धड़ंग ही घूम रहे हैं। सवारी के लिए रखा सीधा साधा बैल और वह भी शायद एकदम बूढ़ा, परंतु श्रृंगार के लिए रखे सांप बिच्छू और आदमी की खोपड़ी। परिजन भी क्या बढ़िया है। को मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद वाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनु खीना। जिन्होंने बराती बनकर एकदम तहलका ही मचा दिया था। भला और किसी का ऐसा अद्भुत परिवार हो सकता है। इतना होते हुए भी भोलानाथ कोरे भोलानाथ ही नहीं बने। उन्होंने संपूर्ण देव सेना का आधिपत्य अपने एक पुत्र को दे डाला। संपूर्ण देवताओं में प्रथम पुत्र का पथ दूसरे पुत्र को दे दिया। संपूर्ण ऐश्वर्य और समृद्धि के अधिष्ठात्री देवी का पथ अपनी अर्धांगिनी के लिए रिजर्व कर दिया और स्वयं देवादिदेव महादेव बन बैठे। अब रहा ही क्या गया। महादेव हुए, महादेवी उनके अर्धांगिनी, विघ्न विनाशी प्रथम बंद श्री गणेश जी उनके एक पुत्र तथा सुरसेनानी उनके दूसरे पुत्र, रिद्धि सिद्धि उनके पुत्र वधु और हिमालय के समान सर्वोच्च शिखर उनका निवास स्थान। सभी मूर्छित तो सदे हुए हैं। इस स्थिति में यदि उनके लिए कहा जाए तो कालिदास कविगुरु कहते हैं, कंपेन मूर्धन शतपत्र जोनिम वाचा हरिम भूत्रहणम स्मितेना, अन्यांश्च देवानवलोकनेन स्वभावयामास त्रिशूलपाणि। कहा है तो क्या अनुचित कहा है क्या। उन्हीं की बारात में सम्मिलित होने के लिए आने वाले देवताओं को उन्हें देखिए कैसा बढ़िया सत्कार किया है। ब्रह्मा जी आए तो सिर्फ सिर हिला दिया, आइए तशरीफ रखिए, कहने तक की जरूरत नहीं, तो फिर उठकर स्वागत करने कैसा। विष्णु भगवान आए तो जरा मुँह से कह दिया, आइए बैठिए कुशल हो तो, लेकिन फिर भी तारीफ यहाँ की खड़े न हुए। 4 कदम बढ़कर स्वागत करने की बात कौन कहे। देवराज इंद्र आए तो सिर्फ उन्हें देखकर मुस्करा दिया, बस इतने में ही उनका स्वागत हो गया। ना अब व्युत्थान की आवश्यकता, ना बोलने की जरूरत, ना सिर हिलाने का ही की कोशिश। इंद्र का सौभाग्य कि उनकी तरफ देखकर भगवान महादेव थोड़ा मुस्करा तो दिया। यह क्या कोई सामान्य बात थी। दूसरे देवता लोग आए तो उनकी तरफ सिर्फ नजर फेर दी, बस इतना ही स्वागत के लिए पर्याप्त हो गया। देवगण कृतार्थ हो गए। अपने घर पर आए हुए देवगणों का, और सामान्य देवगण नहीं, इंद्र ब्रह्मा और विष्णु के समान आमंत्रित सज्जनों का इस शान के साथ स्वागत करने वाला भला और भी कोई हो सकता है। इन महामहिम महेश्वर को केवल भोलानाथ के नाम से पुकारना कितना भोलापन है। विचित्र तो यह है कि इन महाराज का एक ओर तो ऐसा ऐश्वर्य व्यक्त होता है महाराज, और दूसरी ओर एक ऐसा अद्भुत रूप प्रकट होता है कि जिसमें हमें बरबस इनने भोलानाथ कहना पड़ता है। देखिए
केस महेश्वर है तन में, जब छार लपेट के बैल सवार है। भक्तन के अभयंकर सात भयंकर, भूत परेत अपार है। संकट में परिजात हैं आप, यो ओडर दान के हेतु तैयार है। भोले सदा शिव क्यों न बने घर, भूल जिन्हें रुच श्वेत पहाड़ है। जिन महाशय का ऐसा अद्भुत वेश हो और जिनकी गृह सामग्री इतनी स्वल्प और तुच्छ हो, उनका यह ऐश्वर्य आखिर आया तो कहाँ से आया? इस पर भी कवियों ने अपनी बड़ी बड़ी कल्पना चलाई है। पद्माकर जी का तो कहना है कि ये तो केवल गंगा महारानी की कृपा है। देखिए, लोचन असम अंग भसम चिता को लाए, तीन लोक नायक सो कैसे के ठहरतो। कहे पद्मा कर बिलो की ईमी ढंग जाके, वेदहु पुराण गान कैसे अनुसरतो। बांधे जट जुट बैठे पर्वत कुट माही, महाकाल कुट कहो कैसे के ठहरतो। पीबे नित भंगे रहे प्रेतन के संगे, ऐसे पुछत को नंगे जो न गंगे शीस धरतो। परंतु अधिकांश सज्जनों की यह राय है कि यह सब भगवती अन्नपूर्णा की कृपा का फल है। स्वयं पंचमुख पुत्रो गजानन षडाननो, दिगंबर कथम जीवेत अन्नपूर्णा नचित गृहे। सरकार के तो स्वयं 5 मुख है, बच्चे गजानन और षडानन है, और पास कपड़े तक नहीं है। तब फिर यदि भवान अन्नपूर्णा ना हो कि तो गृहस्थी चलती कैसे? भगवान शंकराचार्य जी ने यही तक कहा है कि वृषो वृद्धो यानम विषमसन मास निवसनम, श्मशानम क्रीड़ा भुज गनिबहो भूषण निधि। समग्रा सामग्री जगति विदितैव स्वररिपो, यदि तस्यैश्वर्य तब जननी सौभाग्य महिमा। सवारी के लिए बुढ़ा बैल, खाने के लिए जहर, रहने के लिए सूनी दिशाएं, खेलने के लिए श्मशान और आभूषण के लिए सांप। भला इस सामग्री वाले का यह प्रबल ऐश्वर्य क्या भगवती जगदम्बिका के अतिरिक्त और किसी कारण बस हो सकता है? ऐसी स्थिति में पार्वती का यह कहना उचित ही है कि नहीं आंबर अंगन संग सका, बहुभूतन के डर सो डरतो। डरतो पुनि सापन की सूस कारण, भांग बटोरत ही मरतो। मरतो जी जानी न जन्म कथा, नर बाहन सो खर नाचरतो। हसी पार्वती कह शंकर सो, हम ना बरती तुम्हें को बरतो। इतना होते हुए भी बेचारी पार्वती जी मुश्किल से ही इस विषम परिवार को संभालती है, क्योंकि यह परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं है। परिवार के व्यक्तियों की तो बात छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो यह शिकायत लगी ही रहती है कि कभी गणेश जी स्वामी कार्तिकेय के खिलाफ फरियाद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ से मेरे कान उमेट दिए। कभी स्वामी कार्तिकेय जी गणेश जी के खिलाफ यह दावा करते हैं कि इन्होंने अपनी सूंड से मेरी आंखें गिन डाली, परंतु उनका अस्तबल भी जहाँ उन व्यक्तियों के बाण पड़े रहा करते हैं, एक अद्भुत खटपट का क्रीड़ा स्थल सदैव बना रहता है। बार बार बहिल को निपटो उच्च नाद सुनी, हुकरत बाग विरझानो रस रेला में। भूधर बनत ताकि बास पाय सुर करी, कुत्ता कोतवाल को बगानो बगवेला में। फुकरत मुसक को दूसक भुजंग तासो, जंग करीबे को झुक्यो मुर हदहेला में। आपस में पार्षद कहत पुकारी कछु, रारी सी मची है त्रिपुरारी की तबला में। अर्धनारीश्वर महादेव ने आधे अंग की सवार रखी है,
बैल और आधे अंग की सेध। बैल और बाघ भी कहीं एक नाथ से नाथ जाते हैं। इसी तरह गणेश जी को दिया चूहा, खुद रख लिया सांप और स्वामी कार्तिकेय जी को दे दिया मोर। अब ये तीनों एक के ऊपर एक क्यों न सवारी कर से। फिर मजा यह कि जरा भी खलबलाहट में भयंकर रूप से भौंकने वाला कुत्ता अपने कोतवाल साहब श्री भैरव जी को इनायत कर दिया और यह कुत्ता भी उसी तबले में डाल दिया गया है जहाँ बैल, बाघ, चूहा, सांप, मोर आदि रहते हैं। अब पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते होंगे कि उस तबले में शांति स्थापन का कार्य कितना दुष्कर रहा करता होगा। भोलानाथ जी को क्या है, जब तक शांति रही तब तक रही, जहाँ अशांति होने लगी कि झट उन्होंने समाधि ले ली। ये जोगी भी तो अपने घर की इसी गति को देखते हुए कहे हुए है, आपको बाहन बैल बली बनिताहू को बाहन सिंह की पेखी कई। मूसे को बाहन है सुत एक के दूजो मयूर के पच्छ भी से खिकई। भूषण है कभी चैन फनिंद के बहीर परे सब ते सब लेखिके। तीनों लोक के इस गिर ससु जोगी भय घर की गति देखिए। प्रवाह तो असल पार्वती को है जिनके भरोसे सारी गृहस्थी चलती है। जिस समय गयानंद मोदकों के लिए मचलते हैं उस समय साक्षात अन्नपूर्णा के सामने भी अर्थ संकट आ उपस्थित होता है। आप भी सुचाखे भैया सडमुख राख देखी। आसन में राखे बस बास जाको चले। भूतन के छैया आस पास के रखया और काली के नथयाहु के ध्यान हुते न चले। बैल बाग वाहन बसन को गयंद खाल। भांग वो धतुरे के पसार दे तक चले। घर को हवाल यही शंकर की बाल कहे। लाज रहे केस पूत मोदक को मचले। परम रत्नगर भाव सुंदरा के सर्वोच्च आधार स्तंभ की एकमात्र कन्या होने के कारण पार्वती जी उन साधनों को जानती है जिनके द्वारा इस विचित्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण संतुष्ट कर सके। साथ ही उन्होंने सुयोग्य गृहस्वामिन के समान यह चतुरता भी कर रखी है कि रिद्धि और सिद्धि को अपनी पुत्रवधु बना छोड़ा है। बस अब उनके सहारे इनकी अर्थ समस्या बहुत कुछ सुलझ गई है। इतना होते हुए भी उन्होंने सबसे बड़े मरके का काम यह किया है कि अपनी अद्भुत गृहस्थी हिमाच्छादित पर्वतमाला के सुंदरतम शिखर कैलाश पर्वत पर जमाई है, जहाँ आसपास केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ता है। मांग तो वहाँ पैदा होती है कि जहाँ मांगने योग्य वस्तुएं दिख सकती हो अथवा जहाँ तबीयत में किसी अभाव की गर्मी हो। यहाँ तो शीतलतादायक हिम राशि के अतिरिक्त और कहीं कुछ है ही नहीं। इसलिए निश्चय है कि इतनी ठंडक में दबकर इस कुटुंब के व्यक्ति तथा बाहुनों के झगड़ालू हौसले भी ठंडे पड़ जाएंगे और वित्त से बाहर दान दे देने वाले इन ओडरदानी जी के पास तक पहुँचने का दुस्साहस करने वाला भक्तों का उत्साह भी ठंडा पड़ जाएगा। इस चातुर जगत का भी कोई ठिकाना है, क्यों ना हो, आखिर महामाया ही तो ठहरी। इसलिए तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, सपर्नामा किन्ना कतिपय गुणे सादरमिह स्रवंत्यम ते बल्कि मम तुमतिरे बम विलसति। अपर्णे काश्यप्या जगति सकलेर्जत् परिवृत पुराणोपि स्थाणो फलति किल कैवल्य पदवी। अनेक गुण विस्तृत सपन्ना पत्तों सहित लताओं को आश्रय भले ही कोई ले, परंतु मेरे विचार से तो केवल उसी एक अपन्ना पार्वती जी की सेवा करनी चाहिए जिससे घीर कर पुराना ठुंड भी स्थान से वृक्ष का फल देने लगता है। नमः शिवाय।